Assalamualaikum students, my name is Farhan Khan and I am the CEO of Indian Overseas Education. स्वीडन के सितंबर 2026 इनटेक के रिजल्ट्स रिलीज हो चुके हैं और अब हमारे पास तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। जो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी है वो ये है जो कंडीशनली एक्सेप्टेड हुए हैं, उन्हें ऑफर लेटर रिसीव हुआ है। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्व में हैं एंड थर्ड में हमारे पास है वो स्टूडेंट हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली एडमिशन ग्रांट नहीं हुआ। इस वीडियो में हम हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि इनका फर्दर प्रोसेस क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका एडमिशन ग्रांट हुआ है। अब इनका जो सबसे पहला स्टेप है, दे हैव टू पे द ट्यूशन फीस विद इन 10 to 15 डेज। मेक श्योर करें कि आप अपनी फीस यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा दें। फीस सबमिट करवाने के साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी स्टार्ट करवानी है। अच्छा, अब इधर बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये है कि जी बैंक स्टेटमेंट अमाउंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम अमाउंट की बात करें ना, इसमें तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया मेन एप्लीकेंट, जो अकॉर्डिंग टू अगर हम स्टूडेंट की कैलकुलेशन की बात करें ना, तो जो मेन एप्लीकेंट की स्टेटमेंट की अमाउंट होनी चाहिए वो 35 लाख होनी चाहिए, बट सेफ साइड पे आप 40 लाख तक करवा लें। देन मेन एप्लीकेंट के साथ हम स्पाउस की बात कर लें कि स्पाउस की जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन जो उन्होंने स्वीडिश एम्बेसी ने स्पाउस के लिए दिए है, उसके मुताबिक दैट नीड टू बी बिटवीन 24-25 लाख पाकिस्तानी, बट अगेन सेफ साइड के लिए आप इसे 30 लाख तक रख सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास अगर कोई चाइल्ड जा रहा है, किसी कपल है, उनके कोई एक दो चाइल्ड है, पर चाइल्ड के हिसाब से दे हैव टू अरेंज द बैंक स्टेटमेंट ऑफ 12 to 13 लाख। आप उसे अगेन सेफ साइड के लिए 15 लाख तक रख सकते हैं। अब क्या हुआ, आपने अपनी फीस सबमिट करवा दी, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दी, लेकिन इसमें आपने स्पेशली स्वीडन में आपने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स का बहुत ख्याल रखना। मेक श्योर आपके पास कंप्लीट प्रूफ ऑफ फंड्स हो आपके लिए, जो आपने फीस पे की है उसके लिए भी कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप एम्बेसी के टाइम पे देंगे वो प्रॉपरली स्कैन हो और वो प्रॉपरली मैनेजेबल हो। मतलब किसी किस्म का उसमें गैप ना हो कि उसकी जो ट्रांसलेशन ना हुई हो इंग्लिश लैंग्वेज में, या वो पुराना हो या रीडेबल ना हो। तो इन चीज़ों का हमें स्पेशली क्या रखना है। अब जब आप अपनी फीस सबमिट करवा देंगे, उसके बाद अपना स्टेटमेंट आपकी स्टार्टेड है और अब आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे। अब वीज़ा फाइल के टाइम पे अब आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले हम मेन एप्लीकेंट की बात कर लेते हैं कि जी मेन एप्लीकेंट के लिए आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो क्या है। तो इसका जो वीज़ा है आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी में। उसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें वैलिड पासपोर्ट है, आपका एडमिशन लेटर है, प्रूफ ऑफ फंड्स ऑफ ट्यूशन फीस है, प्रूफ ऑफ फाइनेंस है जो आपके अगेन बैंक स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, प्रीवियस एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं एंड प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो आपने आईएलटीएस पीटी या टोफल जो भी किया हुआ है। तो दैट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट योर वीजा। अब इसके बाद अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, एमआरसी जिसे हम कहते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगा, एफआरसी जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगा। और एडिशनली अगर आप अपने चाइल्ड का भी साथ में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको एडिशन में एफआरसी एमआरसी के साथ साथ आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगा लेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट आपको वेट करना है अपने वीजे का। दैट विल टेक बिटवीन 4 वीक्स टू 6 वीक, 4 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक आपने अपने वीजे का इंतजार करना है। तो ये जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन ग्रांट हुआ है वो हमारे कवर हो गए कि उन्होंने क्या करना है इन फ्यूचर और उनका क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास है रिजर्व स्टूडेंट्स। अब रिजर्व स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या करना चाहिए कि उनको अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस यूनिवर्सिटी में जिस भी आपने अप्लाई किया हुआ है 2 से 3-4 यूनिवर्सिटीज में होगी, कोई और स्टूडेंट उधर अपनी सीट खाली छोड़ेगा, कोई एडमिशन के लिए उसे कंटिन्यू नहीं करेगा, देन आप रिजर्व पे हो, देन आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट ऐसा ना हो कि आपकी स्टेटमेंट का कोई मसला हो या आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला हो। तो मेक श्योर कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो साथ साथ आप अपनी कंप्लीट रखें। तो ये हमारे वो स्टूडेंट्स हो गए जो रिजर्व में आए, दे स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इनकी जो आउटकम होगी ना विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको मिल जाएगी। थर्ड में हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके
एडमिशंस कैंसिल हुए हैं। अच्छा, अब जो कंप्लीटली कैंसिल हुए हैं, अब इसमें 2 से 3 पहलू हैं कि इसमें क्या हुए क्या नहीं है। आपकी कोर्स की सिलेक्शन गलत हो सकती है, इसीलिए वो कैंसिल हुए हैं। आपके लो मार्क्स हो सकते हैं, इसलिए कैंसिल हुए हैं। जो भी अब प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करता है, तो इसमें जो आपको एक मेजर रीजन लगती है वो देखने की, अगर आपकी प्रोफाइल स्टिल वैलिड है, आपको लगता है, तो जो स्वीडन के नेक्स्ट एडमिशन स्टार्ट होंगे वो जून 1 को इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे। दैट विल बी फॉर द अप्रैल इनटेक, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसी और यूनिवर्सिटी में कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके साथ, और मेनली आप जाना भी एज ए डिपेंडेंट जाते हैं, कपल जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो देन आप फिनलैंड में भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर हुआ है। अच्छा, अब थर्ड में हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनके जो एडमिशन हैं वो कैंसिल हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कैंसिल की रीजन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कैंसिल की रीजन में डिफरेंट आ सकती है। मे बी जो आपकी कोर्स के सिलेक्शन हो कम्प्लीटली रॉन्ग हो, मे बी आपकी जो रिक्वायर्ड आपने प्रोवाइड किया हुआ है अपना आईएलटीएस पीडी या टोफल उनके बैंड्स पूरे ना हो, मे बी आपकी जो एजुकेशन है उसमें गैप ज्यादा हो, या उसके जो सीजीपीए वो कम हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टिल एक वैलिड प्रोफाइल है और आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, इट्स नॉट मीन कि आप हर मर्तबा नहीं कर पाएंगे। स्वीडन की जो नेक्स्ट इनटेक ओपन है दैट विल बी द अप्रैल इनटेक, जो जून 1 से स्टार्ट होगी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यू हैव एन अदर चांस अगर आप अपनी फैमिली के साथ यूरोप मूव होना चाहते हैं सूटेबल से बजट के साथ, जिसमें 25 से 30 लाख का बजट है। तो ये हमारी तीनों कैटेगरीज होगी जिनको हमने डिस्कस किया, जिसमें एडमिटेड स्टूडेंट्स आ गए, रिजर्व्ड आ गए और कैंसल्ड आ गए। तो इस प्रोसेस को लेकर अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं या हमारी टीम आपको इसमें वो विल ट्राई कि जितना आपको गाइड कर सकते हैं गाइड करें। और अगर आप फर्दर किसी भी इनटेक में आप यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे नंबर लिस्ट में होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई कि आपके प्रोसेस को स्मूथ करके हम लेके जा सके। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।